जी गुरुजी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आज श्रीमद् भगवत गीता की जयंती है और आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता पूरे विश्व में आज उसकी जयंती मनाई जा रही है। लोगों में उत्साह है, उल्लास है और ये तो हमारी संस्कृति का मूल आधार स्तंभ है। तो गुरुजी, पहले तो हम आपका और हमारे सारे मित्रगण आपका आशीर्वाद चाहते हैं और आपको इसकी बहुत बहुत हम सारे लोग बधाई देते हैं आज श्रीमद् भगवत गीता की जयंती की। तो गुरुजी, हम ये चाहते हैं कि चूंकि गीता हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, हमारा वो आध्यात्मिक जीवन सुनिश्चित करती है, हमें मंगल मार्ग पर ले जाती है, वो हमारी मुक्ति का पथ प्रशस्त करती है। तो इतना महत्वपूर्ण हमारा ग्रंथ है आध्यात्मिक, और वो तो हमारी और हमारे भारत की पहचान है। बिल्कुल। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गीता के मार्ग पर आने की आपकी जो प्रेरणा रही वो कैसे रही और कहाँ रही? प्रभु की असीम कृपा हुई। इस जीव को प्रभु ने ब्राह्मण घराने में जन्म दिया। जी। पिताश्री हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार के बड़े अनन्य भक्त रहे। जी। तो उन्होंने शुरू से ही, बचपन से ही कहा, बेटा जी, रामायण का गुटका और गीता का गुटका जी, और एक तुलसी की माला खरीद करके बचपन में ही जब हम पढ़ते थे तभी दे दिया कि बेटा जी, कम से कम थोड़ा सा 4-5 श्लोक गीता के, जी, और कम से कम एक दोहे से लेकर के दूसरे दोहे तक रामचरितमानस, जी, इसको जीवन में धारण कर लो। जी, और चूंकि ब्राह्मण घराने में जन्म मिला है, जी, युगोपवीत आपका हो चुका है, इसलिए गायत्री का जब भी जी, अपने जीवन में अवश्य किया करो, जी। जो बुद्धि को परिष्कृत करने का मंत्र है। जी, तो ये हमको विरासत में जी, माता पिता के सानिध्य से ये चीज प्राप्त हुई। जी। तो वहीं से इसका एक अभ्यास बन गया जी, करने का। जी, और फिर जितनी चीजें मनुष्य को अपने संस्कारों के द्वारा, जी। प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त होती हैं, जी। इसमें पिछले जन्मों का कुछ न कुछ संस्कार भी निहित होता है। सही बात है गुरुजी, बिल्कुल सही बात। तो चूंकि ये ईश्वर की विशेष कृपा है जी। कि दास को अपना पिछला जन्म यथावत पूरा याद है, ये तो बहुत वंडरफुल चीज है गुरुजी। और उसका बिल्कुल साक्षात जो भगवान का एक कर्म का विधान है जी। कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम। जी, प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का भोगना ही पड़ेगा, जी, उससे वो बच नहीं सकता। जी, तो ऐसे संस्कारों के कारण जी, कि पिछले जन्म में दास 22 वर्ष हिमालय में रहकर के योग सीखा, इस जन्म में कहीं योग सीखने नहीं गया। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। उस योग का जो पिछले जन्म से संस्कार पड़े थे, जी, उनसे इस जन्म में स्वतः बचपन से योग करने लगे। जी, 10 साल की उम्र से योग कर रहे हैं। जी, और ये प्रैक्टिकल है कि इस शरीर को आप देख रहे हो, 81 वर्ष जी, का ये शरीर है, बहुत सुंदर। और 81 पैसे भी प्रभु हमको दवा के नाम पर खर्च करने नहीं देते। क्या बात है गुरुजी, इससे सुंदर और उपलब्धि क्या हो सकती है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। दास ने शुरू से ही जी, संस्कार पुराने जन्मों के हैं। जी। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी महाराज हमारे जन्म जन्मांतर के इष्ट देव रहे, वाह। और उन्होंने कृपा करके इस जन्म में भी अपनी सुधि दे दी हमको। जी, जी, तो जी, अब हमको हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है गीता। जी, गीता केवल वचन ही नहीं है, जी, ये प्रभु का वांग्मय स्वरूप है। जी, तो ऐसे वांग्मय स्वरूप को पाने के बाद जी, उनका एक एक वचन वाह। हम जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं। जी, इसलिए शुरू में जैसे आदर्श शिष्य अर्जुन को भगवान कृष्ण ने समझाने की बात जब की, तो कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले डिजर्व तो करें तब तो डिजायर करें। तो उस अर्जुन ने अपने को डिजर्व किया। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक कहते हैं शिष्यस्ते अहम जी, शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। जी, हे प्रभु, हम आपके शिष्य हैं और शिशु की तरह से हमको साध लो। हम प्रपन्न हैं आपके, पूर्णतया आपकी शरणागति में। जब ये पात्रता भगवान कृष्ण ने उनकी देखी, समझी कि हाँ ये सुपात्र मिला है, अब सुपात्र में वस्तु डालिए। जैसे कि आप शेरनी का दूध किसी भी पात्र में दुहें कि कोई भी जो है वो
हो स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण के अलावे, जी, तो वो यथावत नहीं रहता जी, वो थक्का जम जाएगा। जी, इसलिए जो वस्तु सुंदर है वो पात्रता भी देखती है कि सुंदर पात्र में डाला जाए। तो जब देखा भगवान कृष्ण ने कि ये बड़ा सुंदर पात्र हमको आदर्श शिष्य के रूप में मिल गया, तो भगवान कृष्ण ने तत्काल अपने शिष्य से क्या चाहा है जी, वो हम लोगों से भी यही चाहते हैं जी, जी, कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, जी, अध्याय 3 जी, श्लोक नंबर 27 जी, कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते जी, शीतोष्ण सुख दुग्धा जी, आगमा पाइनो जी, नित्याम तांग तिथि छस्व भारत। जी, है अर्जुन, है भारत, ये जो मात्रा घटने बढ़ने वाले, हमको स्पर्श करने वाले द्वंद्व हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि, ये जो द्वंद्व है ये हमको स्पर्श करते हैं जी, शरीर के द्वारा हम अनुभव करते हैं जाड़े का, गर्मी का, ऐसे मन के द्वारा दुख सुख का अनुभव करते हैं जी। तो ये सब कैसे हैं? आगमा पाइनो है, ये टिकने वाले नहीं हैं, ये अनित्य हैं, हाँ। नित्य नहीं है कि सदैव नहीं बने रहने वाले, आए और चले जाएंगे जी। इस बात को दिमाग में अपने बैठा लो और इनको सहन करने की अपने अंदर शक्ति पैदा करो जी। गुरुजी तो हम तो शुरू से हमने इस श्लोक को अपना आदर्श मान करके और जीवन में सर्दी गर्मी सुख दुख सहन करने की जो क्षमता प्रभु हमारे लीला पुरुषोत्तम कृष्ण जी, हमारे जो इष्ट देव, उनकी कृपा से हमको प्राप्त हुई है जी। तो योग करने का लाभ ये है कि हम साधारण आदमी की तरह से ना हमको सर्दी सताती ना गर्मी सताती, हम शरीर को जब चाहते हैं तो गर्म कर लेते हैं, शरीर को चाहते हैं तो ठंडा कर लेते हैं, हमको बाहरी ऑपरेटर्स की कोई आवश्यकता ही नहीं जी। घनघोर गर्मी है, लोग आते हैं पसीना पोंछते हुए, हम बैठे हैं ऊपर पंखा लगा हुआ है, पंखे की हमको हाजत ही नहीं है। तो ये योग से पातंजलि योग दर्शन ने हमको प्रैक्टिकल अध्यात्म दिया है। यदि आदमी इसको करने लग जाए तो गीता उसके जीवन में उतरती चली जाएगी जी। गुरुजी ये आप हमें और स्पष्ट करें जी कि आज का जो ये दुखी मानव है जी, उसके दुख के मूल कारण क्या है एक चीज, और गीता उन दुखों का क्या समाधान लाती है जी। तो ये थोड़ा सा हम आपसे जाने, क्योंकि मूल चीज ये है कि आज का ये जो तनावग्रस्त मानव है जी, और जिसकी दिनचर्या बहुत ही बिगड़ी हुई है और उसके लिए उसे रोज दंडित भी होना पड़ता है अपनी अस्वस्थ दिनचर्या के कारण, तो वो अपने जीवन में गीता के जो गीता का जो दर्शन है उसके आधार पे अपने जीवन में वो क्या परिवर्तन लाए कि उसके तनाव नष्ट हो, उसका दुख नष्ट हो और उसका जीवन सुंदर हो और वो अपने जीवन में मंगल और मुक्ति की प्राप्ति करे। तो इस पे थोड़ा सा हाँ, तो इसके लिए हमारे जहाँ अन्य उपनिषद सतशास्त्रों ने ये बात बताई कि 3 अनादि तत्व हैं जी। एक तो ब्रह्म और दूसरे उसकी प्रकृति जो है वो 2 प्रकार की है, एक परा और एक अपरा। एक अपरा जो है वो जड़ प्रकृति है, परा जो है जीव प्रकृति, वो चेतन प्रकृति जी। और सारा संसार इन दोनों प्रकृतियों का ही घालमेल है एग्जैक्टली। और जो आत्मा है ये आधार है, ये न्यूट्रल है, ये कुछ करती नहीं, कुछ इससे कर्तृत्व तो नहीं होता, सारा कर्तृत्व जो है वो ये 2 प्रकृतियां करती हैं, जड़ और चेतन। इसलिए पग पग पर भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में शुरू में ही समझाते हैं कि ऐ अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू शरीर से अलग जीव तत्व है। वाह। तो जब जीव इस बात को गुरु के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा और अपनी उत्कंठा के जिज्ञासु भाव के द्वारा ये उसकी बुद्धि एक प्रकार से निश्चयात्मक हो जाती है हाँ। कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग तत्व जीव है, हम चेतन तत्व हैं। तो शरीर का संबंध संसार से है, जीव का संबंध जो है वो निरंतर जीव के अंशी परमात्मा से है, आत्मा से है। जब जीव इस बात को भली बात जान लेता है कि हमारा निरंतर और सच्चा संबंध अगर है तो हमारे अंशी से है, वाह, हमारा अंशी आत्मा है और हम उसके अंश जीव हैं जो सनातन हैं और हम सत हैं, चित हैं, लेकिन आनंद से रहित जी जी। तो जी। सत चित
होकर के आनंद युक्त बनाने का जी। सारा कार्यक्रम जी, गीता जी। हमें प्रदान करती है। बहुत सुंदर। रामचरितमानस हमें जी प्रदान करती जी। है। तो गुरुजी ये जो आत्मबोध है, जी। गीता का ये मूल दर्शन है। मूल दर्शन। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आत्मबोध है हम्म, और जो हमारे सारे दुखों को नष्ट करने वाला है, जी। तो इसकी प्राप्ति गुरुजी कैसे हम कर सकते हैं गीता के मार्ग द्वारा? अपने जीवन में अनुभव जो दास ने एकत्र किए हैं, उन अनुभवों को साझा करते हुए हम सारे जनमानस को आपके निमित्त, आपके माध्यम से जी। ये एक संदेश देना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में ये बात 46 और 47 में कही है कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो विमतोधिका जी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। जी। कहा अर्जुन, तू तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है जी। और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर। और जो कर्म निष्ठ व्यक्ति हैं, हाँ। जो कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, सत्कर्म में ही लगे रहते हैं, उन कर्म योगियों से भी योगी श्रेष्ठ है। वाह, बहुत इसलिए सुंदर। अर्जुन, हाँ। तू योगी बन। जी। तो योगी बनने का मतलब क्या है कि हाँ। हमको किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जो श्रोत्रिय है, देखिए दास का जो जीवन का अनुभव है वो ये है कि सदगुरु की गद्दी पर बैठने वाला अगर कोई व्यक्ति, तो उसकी ये दो योग्यताएं जरूरी हैं। एक तो श्रोत्रिय हो, दूसरे ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय का मतलब श्रुतियों के आधार पर हमारी शंकाओं का समाधान करने में सक्षम हो। बहुत सुंदर। और ब्रह्मनिष्ठ जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो, जी। जिसने ब्रह्म को यथावत अनुभव कर लिया हो, बोध में ले आया हो। जी। जो बोध में अपने ब्रह्म को ले आया, उसके लिए तो वही स्थिति है, स्वयं जाने जे देव जनाई और जाना तुम्हें हो जाई। जी। तो ऐसा परम पुरुष यदि कोई हमारे जीवन में आ जाए, जी। जो ब्रह्मनिष्ठ भी हो, श्रोत्रिय भी हो, जी। ऐसे के मार्गदर्शन में जी। आप यदि योग कुछ भी करना शुरू कर दें जी। शनै शनै, तो ये शरीर आपका कंट्रोल में आ जाएगा, जी। स्थूल शरीर जी। और उसके बाद सूक्ष्म शरीर भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जी। और जो कारण शरीर है, वो जब भक्ति भाव से आप भगवान कृष्ण को पूर्णतया ईमानदारी से समर्पित हो जाएंगे, शरण में ले आ जाएंगे प्रभु के, तो प्रभु अपनी कृपा से अहंकार रूपी जो कारण शरीर है उसको अलग कर देंगे, जिसको तुलसी ने लिखा है संसृति मूल और सूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। वाह। अभिमान जो है ये सभी सुखों को देने वाला है। जी। और ये मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म है अहंकार। बुद्धि जो है उसको कभी कभी भ्रम में डाल देता अहंकार खुद ही। ये खुद ही एक ऐसी चीज है, ईगो एक ऐसा शैतान है जो आदमी को प्रभु के से मिलने नहीं देता। ये बहुत झीना सा पर्दा है। जी। जी। और ये अहंकार जो है ये कैसे जाएगा, जैसे अक्षरदास कहा करता है कि स्थूल शरीर का संबंध यंत्र से है, जी। सूक्ष्म शरीर का संबंध मंत्र से है, जी। और कारण शरीर का संबंध तंत्र से है। यंत्र की जब कभी आवश्यकता होगी तो इस स्थूल शरीर से ही आप उसको चलाएंगे, और मन को नियंत्रित करने की बात आएगी तो मंत्र के द्वारा ही आप मन को नियंत्रित में कर पाएंगे। जी। इसलिए मंत्रों का आधार लेते हैं हमारे विज्ञ पुरुष। जी। और तंत्र, यदि सुंदर तंत्र मिल जाए आपको, तो वो केवल अहंकार को अपने वश में कर सकता है, अहंकार आपसे दूर कर सकता है सुंदर तंत्र। और उसको तुलसी ने लिख दिया जी कि सो सुतंत्र जी अवलंबना आना। जी। जो भक्ति है जी। ये सब तंत्रों में सबसे सुंदर तंत्र है। जी। सो सुतंत्र अवलंबना आना तई आधीन ज्ञान विज्ञाना, उसके अधीन ज्ञान और विज्ञान है। इसलिए सब छोड़ करके जो आजकल के कलिकाल के जीव हैं उनके लिए सबसे सरल मार्ग है भगवान की भक्ति करना। तो गुरुजी ये जो गीता का दर्शन है ये जीवन क्रांति का विज्ञान है, बेशक, और ये जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर देता है, ये हमारा कायाकल्प कर देता है। तो गुरुजी कंक्लूड करते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गीता का जो केंद्रीय भाव है, जो भगवान का चरम परम उपदेश है, थोड़ा सा उसकी तरफ आप हमको ले चलें और ये बताएं कि गीता का जो परम संदेश है जी वो क्या है। हाँ, तो अगर हम गीता को उसका अनुशीलन करते हैं, निरंतर उसका अध्ययन करते हैं,
तो हमारे गीता के जो प्रेमी हैं वो जानते होंगे कि 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है और उसके बाद 11वें में अपने विश्वरूप का दर्शन करा दिया है, ज्ञान करा दिया जी। हाँ, और उसके बाद में फिर कहाँ ले आए, भक्ति भाव में ले आए 12वें अध्याय में कि अर्जुन ये जो मनुष्य आज का कलिकाल का मनुष्य है ये देहा भाव से, देह भाव से अलग नहीं हो पाता है और देह के भाव के कारण वो सांख्य योग में निराकार परमात्मा की भक्ति उसके लिए सरल नहीं है। हाँ, और इसी को तुलसी ने बड़े सरल शब्द में लिख दिया है अपने रामचरितमानस में जी कि ज्ञान क्या है, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। हाँ, होए गुणाक्षर न्याय जो तो प्रत्यु अनेक, मालूम कितनी बाधाएं, इसलिए करना क्या है कि भाई राम सुमरिय गाइए राम संतत सुनिए राम गुण ग्राम। सरल बात केवल यही है कि आपको यदि राघवेंद्र सरकार प्रिय है इष्ट देव के रूप में आप उनको पकड़ ले, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रिय हैं उनको पकड़ ले। हाँ, नाकम है रघुवर नाकम कन्हैया, तो दोनों परम कारण जो हमारा तत्व है उसका ये सगुण साकार रूप है राघवेंद्र सरकार अथवा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो किन्हीं को अपने जीवन का आधार बना करके और आप उनकी भक्ति करें। वाह, भक्ति से बढ़कर के सरल और सुगम मार्ग कलिकाल के प्राणियों के लिए दूसरा नहीं है। और भक्ति के लिए बहुत सुंदर रामचरितमानस में दोहा नंबर 100 उत्तरकांड में तुलसी ने लिख दिया कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, वेदों के द्वारा प्रतिपादित भक्ति का मार्ग है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक। और ये जो मार्ग है भक्ति का ये जुड़ा हुआ है किससे, विरति मैंने वैराग्य से और विवेकिनी ज्ञान से। ज्ञान और वैराग्य जब दोनों मिलते हैं तो भक्ति का पूर्ण प्रादुर्भाव होता है। वाह, तो कहते हैं फिर क्या कहते हैं तुलसीदास जी अगली लाइन में, तेई न चले नर मोह बस, अज्ञानता बस जीव जो है इस मार्ग का अनुसरण नहीं करता। तेई न चले नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। इस कलिकाल में कोई राधा स्वामी बन गए हैं कुकुर मुत्ते की तरह से, आदमी उनकी तरफ भाग रहा है। हाँ, और इसीलिए हमको आजकल के एक संत हैं आशुतोष जी वो बात कहते हैं कि जिसने गीता का चिंतन मनन और अध्ययन अपने अंतःकरण को मिलाकर के कर लिया उसको आजकल के तथा कथित गुरु की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं जी। तो इन शब्दों के साथ अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में 65वें श्लोक में बिल्कुल सबका निचोड़ बता दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी, एक मेव तरीका बता दिया कि भैया धर्म क्या करना श्रेष्ठ है, क्या करना अनुचित है, क्या करना उचित है, ये धर्म हमको सिखाता है। तो ये तमाम चीजें जो पछड़े की हैं इनको छोड़ दो तुम और कहाँ आ जाओ, सबको छोड़ करके कहाँ जाओ, माम एकम, मुझे एक ही शरण ग्रहण कर लो जी। बस केवल काम जीव को इतना ही करना है। यदि हम परम तत्व आत्मा कहो, परमात्मा कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, तमाम इनके अनेकों नाम हैं, हम इनकी शरण अनन्य भाव से ले ले। अनन्य भाव जरूरी नहीं है तेरे सिवा कोई दूसरा। हमारे सनातन धर्म में जो अनन्य भक्ति का स्वरूप है वही इस्लाम का पहला कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि कोई अल्लाह के सिवा पूजा के लायक नहीं तो कोई परमात्मा के सिवा हकीकत में नहीं, वो सबका मूल तो वही है। बिल्कुल, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में कह दिया मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मुझसे हटकर के कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। मही आकार में हूँ, मही साकार हूँ, मही निराकार हूँ, जो कुछ बना है वो मुझसे ही बना है, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु का अस्तित्व तो है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय। प्रोतम सूत्रे मणिगणायु, जैसे सूत की रस्सी होती है उसमें गांठें लगी होती हैं, ऐसे ये सारा संसार मेरे अंदर गुथा हुआ है जी। तो ये बात जब हमको भाषित हो जाए, बोध में आ जाए, कल्याण हो गया जी। तो ये आपकी दृष्टि में गीता भक्ति का शास्त्र है और मनुष्य
के लिए जो चरम परम लक्ष्य है वो भक्ति है, ईश्वर की भक्ति। गीता ने हमको कर्मयोग भी सिखाया, सांख्य योग भी सिखाया और भक्ति योग भी सिखाया। सारे मार्ग खोल दिया आपके लिए। आपके संस्कार जिस चीज को पकड़ने के लायक हैं, आप उसको पकड़ करके अपना स्वतः कल्याण करने में सक्षम हो सकते हैं। आपको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत सुंदर गुरुजी। आपने बहुत ही स्पष्टता के साथ गीता का जो मूल दर्शन है उसको हम अपने जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को गीता के दर्शन के आधार पर रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और गीता का जो मूल संदेश है वो भक्ति का है। हम सारे लोग भगवान की भक्ति करें और उसके आनंद में अपने जीवन का मंगल सुनिश्चित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और आपका हम आभार व्यक्त करते हैं, अपने मित्रों की तरफ से भी आभार व्यक्त करते हैं। और ये सारा जो कार्यक्रम हुआ वो डॉक्टर बीपी त्रिपाठी जो यहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और जो सूर्य नारायण चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, तो उनके आवास पर हुआ है। और आज चूंकि गीता जयंती है और ये पूरे विश्व में मनाई जा रही है उल्लास के साथ, तो हम गुरुजी से बहुत ही अधिक अभिप्रेरित हुए हैं और हमारे अंदर भक्ति का सृजन हुआ है। हम भगवान के प्रति हमारे हृदय में बहुत सारे भाव उमड़े हैं। हम गुरुजी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। झा भैया, सबसे ज्यादा आभार हम आपका व्यक्त करते हैं कि आपने सर्वभूत हिते रता सर्वजन कल्याण हित के लिए जनहित में आपने ये कार्यक्रम संपन्न किया है। दातार प्रभु परमात्मा अपने जीवों का कल्याण इसके माध्यम से करे, यही हमारी अभिलाषा। जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सर। प्रणाम।